मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नाम चुनावी फायदा लेने के लिए दिया गया है। उन्होंने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की गिरफ्तारी में देरी पर भी सरकार से सवाल किया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को घेरा था। ममता बनर्जी ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा वो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल का सुझाव ऐसे समय में दिया है जब पूरा विपक्ष वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और मजूमदार ने 2026 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन बंगाल का आह्वान किया था। बनर्जी ने केंद्र से ये भी सवाल किया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। देश भर में महिलाओं के बीच सिंदूर बांटने की भाजपा की कथित योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा, कृपया याद रखें कि हर महिला का सम्मान होता है, वे केवल अपने पति से ही सिंदूर स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री मोदी, आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा कि वो इस तरह के ब्यौरों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। बनर्जी ने मोदी पर भी निशाना साधा और उन पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता निर्मम सरकार से छुटकारा पाने के लिए बदलाव चाहती है। मोदी ने दावा किया कि टीएमसी के शासन में बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा है। उन्होंने 5 प्रमुख संकटों को सूचीबद्ध किया। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य में पहला संकट व्यापक हिंसा और अराजकता है जो समाज के ताने बाने को नष्ट कर रहा है। दूसरा, माताओं और बहनों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है जो उनके खिलाफ किए गए भयानक अपराधों से और अधिक हो गई है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर निशाना साधते हुए मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के माध्यम से हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है। तब भी तृणमूल कांग्रेस अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। इसके बजाय वो अदालतों और न्यायिक प्रणाली को दोष दे रहे हैं। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।